RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं और बोर्ड पर लिखा भी है कि 50,000 शिक्षक भर्ती अभी 2021 में आ रही है और 2020 वाला जो टीटी है ये मित्रों फरवरी तक इसका एग्ज़ाम होगा। फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और जून जुलाई में 50,000 वैकेंसियाँ आप तक पहुंचने वाली हैं, सरकार पहुंचाने वाली है मित्रों। तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण जो स्तंभ है परीक्षा पास करने के लिए, उसमें मनोविज्ञान बाल विकास के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों आने वाला है, जो कि बहुत अच्छा स्थान रखता है टेट और सुपर टेट में। अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों उसी एक स्तंभ को आज हम पकड़ेंगे और मनोविज्ञान पर हम बातचीत करेंगे। मनोविज्ञान में अधिगम पर बात करेंगे। अधिगम में मित्रों पहले हम विचारकों पर बात करेंगे, क्योंकि विचारक ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सब हम ढूंढते भी हैं किसको हम पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो विचारकों पर पहले हम देखते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। आइए मित्रों, आज की क्लास का नाम है निशाना 50,000 शिक्षक भर्ती पर। इसी नाम से मित्रों, इसी टाइटल के अनुसार हमारे वीडियो आते रहेंगे। चलिए मित्रों आइए देखते हैं, बात करते हैं अधिगम के सिद्धांतों पर और उनके पहले हम जो विचारक हैं उनको देखते हैं। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, इन पर मित्रों हम बात करेंगे। अधिगम के सिद्धांत, इनको दो भागों में हमने बांटा है। इनके जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप भी लिख लेंगे, बहुत पूछे जाते हैं मित्रों, कहीं से मिस नहीं करेंगे। चलिए, दो भागों में बांटे गए हैं, एक आपका व्यवहारवादी है और एक है संज्ञानवादी। दो भागों में, एक है व्यवहारवादी और एक तरफ हम बांटेंगे मित्रों संज्ञानवादी। संज्ञानवादी, एक तरफ व्यवहारवादी, एक तरफ संज्ञानवादी, इस पर मित्रों हमें चर्चा करनी है। तो व्यवहारवादी में कुछ विचारक हैं, इनके नाम पहले हम देख लेते हैं, खूब पूछे जाते हैं। कौन है? जैसे ईपी पावलोव, इन पर चर्चा करेंगे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे गए हैं। शास्त्रीय परंपरा अनुबंध सिद्धांत इनका है जो पूछा जाता है मित्रों। आइए, यदि हम इस पर चर्चा करें तो बीएफ स्किनर ये सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन सा है। तो आप इनको देख लेंगे, जो महत्वपूर्ण उस पर बात करेंगे। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है, ये भी आप नोट कर लेंगे। अगला यदि हम नाम नोट करें तो थॉर्नडाइक, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और पहले मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने शिक्षा में योगदान दिया है मित्रों। थॉर्नडाइक, इनका में तो सिद्धांत है प्रयास एवं भूल या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, इस पर हम चर्चा करेंगे। सीएल हल पर भी चर्चा करेंगे, सीएल हल, इन पर भी चर्चा करेंगे। जो मैं इनके नाम बता रहा हूँ ये तो बहुत महत्वपूर्ण ही हैं। ये चार नाम इतने महत्वपूर्ण है कि कोई भी परीक्षा हो इनके बिना नहीं होती, ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, इसलिए चार को बहुत कायदे से पढ़ना है मित्रों। ये है सीएल हल, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। संज्ञानवादियों में यदि हम बात करें, गेस्टाल्ट, बहुत महत्वपूर्ण नाम है गेस्टाल्ट। देखिए, जितने विचारक मनोविज्ञान में आपको मिलेंगे उनको आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको यदि नहीं पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं से गच्चा खा जाएंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं गेस्टाल्ट। इसके बाद मैक्स वर्दीमर बहुत पूछा जाता है। मैक्स वर्दीमर मित्रों बहुत पूछा जाता है मैक्स वर्दीमर का नाम। तो मैक्स वर्दीमर को हम पढ़ेंगे। कहीं भी आप जितने भी पेपर 2011 से टीटी स्टार्ट हुआ है, आप पेपर उठाइए, देखिए हर पेपर हर साल आपको ये सारे नाम मिलेंगे। मैक्स वर्दीमर, कोहलर को देखेंगे, कोहलर बहुत महत्वपूर्ण है, कोहलर भी आपको मिलेगा। ये कहीं ना कहीं आपको टेट सीटेट में हर जगह मित्रों मिलते हैं। कोहलर, लेविन एक ये नाम आपको, ये दोनों सीटेट में मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेविन हो गया और कर्ट कोफ्का, इतने आपको मित्रों
2011 से ये सारे नाम घूम रहे हैं, टीटी, सीटीटी, जूनियर टीटी, प्राइमरी टीटी, उत्तराखंड टीटी, राजस्थान टीटी, जितने भी टीटी हैं वो सब ये बराबर घूम रहे हैं। इनमें से कोई ना कोई वहाँ पर आके हंगामा मचा के चला जाता है और जिन लोगों से इनकी मुलाकात नहीं होती है वो लोग रह जाते हैं। तो आइए मित्रों बात करते हैं इनमें। सबसे पहले हम थांडाइक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि थांडाइक को यदि आप समझ गए तो इन सबको आप ऐसे ही समझ जाएंगे, इसलिए थांडाइक पर चर्चा करेंगे। डबल काम करता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इन पर मैं क्या अंतर है इस पर भी चर्चा करूंगा। तो इस पर चर्चा हम व्यवहारवादी संज्ञानवादी पर बाद में चर्चा करेंगे। अधिगम के सिद्धांत हैं, अधिगम का जो चार्ट है, डायग्राम है, या अधिगम का जो ग्राफ है, इस पर हम चर्चा मित्रों बाद में करेंगे। इससे पहले हम थांडाइक पर चर्चा कर लेंगे। यदि आप थांडाइक को समझ गए तो आप बहुत सारी साइकोलॉजी ऐसे ही समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहता है सिद्धांत, क्या नहीं कहना चाहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों थांडाइक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं जितना कह रहा हूँ आप सुनते रहिए और नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। मैं पूरा पेपर कराऊँगा, टीटी का पूरा पेपर कराऊँगा। टीटी, सीटीटी, सुपर टीटी, ये कहीं आपसे बच के नहीं जाएंगे। और यदि मित्रों एक भी क्वेश्चन यदि कहीं से बाहर आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तुरंत। और यदि मेरा पढ़ाया हुआ उसमें आ जाए पेपर में तो आपकी जिम्मेदारी कम से कम 100 लोगों को जोड़ना है। चलिए मित्रों, यदि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ना पेपर में फंसे तो आप जितना चाहना हर वीडियो डिसलाइक करना, अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन आपको कसम है यदि इसमें से 80% ना फंसे हमारे वीडियो से तो आप मित्रों हमसे कहना, अगर फंस जाए तो आपकी जिम्मेदारी है कि 100 का टारगेट रखेंगे मित्रों। आइए मित्रों बात करते हैं सबसे पहले थांडाइक का। बहुत महत्वपूर्ण नाम है थांडाइक। थांडाइक मित्रों बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इन पर हम चर्चा करेंगे। और जब तक इन पर हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक लगता है कि मनोविज्ञान अधूरी सी है। थांडाइक के बारे में बात करें तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, ये एक पॉइंट, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। मनोवैज्ञानिक एक पॉइंट नोट कर लेंगे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन है? थांडाइक। सीधा प्रश्न पूछ लेता है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का नाम, तो थांडाइक हैं। पहले ये व्यक्ति हैं जिन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया। पहले ऐसे व्यक्ति हैं थांडाइक जिन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है मित्रों, पहले व्यक्ति थांडाइक जिन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं थांडाइक मित्रों। तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अब देखिए मित्रों, इन्होंने सीखने कुछ नियम दिए हैं, सीखने के नियम बताए हैं। नियम, वो नियमों को 2 भागों में हम बांटते हैं मित्रों। एक तो प्रधान नियम या मुख्य नियम। मुख्य नियम, इन पर चर्चा करेंगे। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 3 है। एक पॉइंट ये, द्वितीय नियम या गौड़ नियम, द्वितीय नियम या गौड़ नियम, इनकी संख्या कितनी है मित्रों? तो इनकी संख्या 5 है। सीधा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि थांडाइक के मुख्य नियम की संख्या कितनी है? तो थांडाइक के मुख्य नियमों की संख्या 3 है, थांडाइक के गौड़ नियमों की संख्या 5 है। गौड़ नियम द्वितीय नियम के नाम से भी जाना जाता है, प्रधान नियम, मुख्य नियम या प्राथमिक नियम के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इतना मित्रों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, इनके 3 सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। पहले ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 15 से 20 मिनट में टाइम लूँगा और सारे छोटे छोटे वीडियो में आपको देने का प्रयास करूँगा और एक पॉइंट उठाऊँगा ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। थांडाइक के बारे में बात चल रही थी, थांडाइक के बारे में बात चल रही थी। बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसके बिना तो टीटी अधूरी से लगती है। पहला इनका सिद्धांत कौन सा है मित्रों? तो बात करें पहला इनका सिद्धांत कौन सा है? अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम एक पॉइंट ये है, ये कहते हैं यदि कोई व्यक्ति लगातार अभ्यास किसी कार्य में करे तो वो निपुण हो जाता है। इनका एक चीज़ याद रखना, ये सिद्धांत बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है, या पूरा थांडाइक बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं करता है। एक पॉइंट ये भी नोट कर लेंगे
क्योंकि जो थांडाइक है वो कहीं से भी बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं करता। हाँ, थोड़े बड़े बच्चे हो जाएं तो बार बार लिखने का बोलने का प्रयास करेंगे तो बोलना सीख जाते हैं। ये थांडाइक का नियम कहता है। अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम यदि हम बात करें तो ये पहले कोई अनुक्रिया है, अनुक्रिया है, और इसका एक संबंध भी होता है उद्दीपक से। किससे होता है? उद्दीपक से। अनुक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रीफोर्समेंट भी बोलते हैं, रीफोर्समेंट भी बोलते हैं। और उद्दीपक को स्टिमुलस भी बोलते हैं, स्टिमुलस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ क्या मिला? आर, यहाँ क्या मिला? एस, यहाँ पर आर मिला, यहाँ पर एस मिला। इसलिए थांडाइक की थ्योरी को एस आर टाइप थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। सीधा पूछा जाता है एस आर टाइप थ्योरी किसकी है, या आर टाइप थ्योरी किसकी है? किसकी? थांडाइक की है। याद करना मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। देखिए, मान लीजिए हम खड़े हैं अपने क्लास में इस समय, और मुझे लग रहा है कि बाहर शोर हो रहा है, तो मेरे अंदर एक इच्छा होती है कि मैं जाऊं, फिर मैं ऐसे दबूंगा, फिर मैं ऐसे दबूंगा, प्रयास करूंगा कि आखिर झांक ही लूंगा क्लास के बाहर कि क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जब तक हम यहाँ पर आवाज़ नहीं सुनेंगे, जब तक हम घर के बाहर, क्लास के बाहर कुछ शोर होने की आवाज़ नहीं सुनेंगे, तब तक हम अनुक्रिया नहीं करेंगे। भाई शांत ऐसे खड़े हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, अब बाहर कोई शोर कर रहा है तो शोर कर रहा, अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, जब बाहर शोर होने लगेगा तो मुझे लगेगा डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, उनको शांत कराऊंगा। अब देखिए, शांत कराऊंगा तो मैं यहाँ से वहाँ गया, अनुक्रिया हमने की। क्यों? क्योंकि पहले मुझे दिखा, पहले सुना बाहर कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर स्टिमुलस मुझे मालूम हुआ, तब मैंने यहाँ पर अनुक्रिया की। यदि स्टिमुलस मुझे बाहर नहीं मालूम होता, शोर नहीं मिलता, तो मैं कुछ नहीं करता, चुपचाप खड़ा रहता, तो यहाँ पर अनुक्रिया ही नहीं होती, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा होता। भाई टीटी ना आता तो मनोविज्ञान काहे पढ़ते हैं हम? टीटी आ गया इसलिए मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अनुक्रिया कर रहे हैं, बार बार क्रिया, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया सब कर रहे हैं कि किसी तरीके से टीटी पास हों और 50,000 भर्तियों में शामिल हों और हम सहायक अध्यापक बन जाएं। यही सब हम देखते हैं मित्रों। तो आइए इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर जब हमने अनुक्रिया की, उद्दीपक को जानकर, तो इनके बीच में एक संबंध बन गया। ये जैसे मैं बना रहा हूँ, आप भी मित्रों बना लेंगे। संबंध बन गया, जिसको बोलते हैं अनुबंध। क्या बोलते हैं? अनुबंध। इसको अनुबंध भी बोलते हैं। कुछ और भी क्या बोलते हैं? अनुबंध तो हो गया यहाँ पर। तो संबंध या बंधन, ये होता क्या है? संबंध या बंधन होता है। संबंध या ये बंधन होता है। तो अभ्यास का नियम, जब तक मित्रों हम बार बार कुछ करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते। जब तक हम क्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया ये सब नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो मित्रों, हमें यहाँ पर जब तक क्रिया नहीं होगी, तब तक हम पढ़ा नहीं पाएंगे। जब तक आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तब तक हम नहीं पढ़ा पाएंगे। एक चीज़ और है, ये भी कहता है थांडाइक, जब तक मनुष्य सीखने के लिए तैयार नहीं, तब तक मनुष्य सीख नहीं सकता है। एक पॉइंट है, नोट कर लेंगे मित्रों। तो आगे यदि हम बात करें इसी में, उद्दीपक के लिए व्यक्ति बार बार, उद्दीपक के लिए बार बार एक क्रिया करता रहता है, मतलब अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए या रिजल्ट पाने के लिए बार बार क्रिया करता है। यदि आपने बीटीसी बीएड किया है, डीलेड आपने कर रखा है, तो टीटी आप जब तक पास नहीं हो जाएंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे। जिस दिन पास हो जाओगे, उस दिन सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दोगे। इसलिए मित्रों, यहाँ पर उद्दीपक मतलब स्टिमुलस या टीटी को पास करने के लिए हम बार बार अध्ययन करते हैं, अनुक्रिया के करते हैं, या फिर यहाँ पर मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये संबंध आपको मित्रों समझ में आ गया होगा। अब आगे हम यदि बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया, अनुक्रिया या रीफोर्समेंट, उद्दीपक या स्टिमुलस हमने बताया, यहाँ पर मैंने अनुबंध बताया, संबंध बनाया। अब देखिए क्या होता है, जब ये यहाँ से क्रिया ऐसे हो रही है, हाँ भाई हो रही है, आपने देख ली, जब हो रही है तो यहाँ पर अभ्यास की पुनरावृत्ति हम मान लेते हैं। किसी चीज़ को सीखने के लिए हम बार बार सीखेंगे, और जब तक अधिगम के लिए हम टाइम नहीं देंगे, बार बार नहीं करेंगे, तब तक थांडाइक का नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। तो अभ्यास की पुनरावृत्ति करेंगे, अभ्यास की पुनरावृत्ति।
पुनरावृत्ति करेंगे हम किसी चीज़ को सीखने के लिए, अभ्यास की पुनरावृत्ति करेंगे किसी को सीखने के लिए। आप देखिए इसमें दो संबंध और मित्रों होते हैं, बहुत अच्छा संबंध है। आप भी मेरे जैसे मैं बना रहा हूँ बना लीजिए, जब आप खोल के इसको देखेंगे तो यही डायग्राम आपके सामने आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो बात करें अनुबंध मजबूत होता है, अनुबंध मतलब संबंध, अनुबंध मजबूत लिख लीजिए, मजबूत होता है। कैसे होता है? बात करें अभ्यास की कमी यदि हो जाए, यदि अभ्यास की कमी हो जाए, अभ्यास की कमी हो जाए। अब देखें मित्रों, यदि हम अभ्यास ना करें, अभ्यास की कमी रहे हमारे अंदर, मान लीजिए टीटी पास करने के लिए हमको टीटी में 150 में से 140 नंबर लाने हैं, मान लीजिए 10 ले जाओ भाई, कोई ज़रूरत नहीं, 140 उसमें लाने हैं, तो हम क्या करेंगे? हम कठिन अभ्यास करेंगे। जब कठिन अभ्यास करेंगे तो मनोविज्ञान हमारी मजबूत हो जाएगी। यदि मनोविज्ञान हमारी मजबूत नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हम कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं। तो यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे मित्रों, कठिन परिश्रम करेंगे तो हमारा अनुबंध क्या होगा? यदि हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो अनुबंध हमारा मजबूत हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम अभ्यास बार बार पुनरावृत्ति करते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, तो मुझे परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि एक बार हमारा किसी ने वीडियो देख लिया, आपने हमारे साथ पढ़ लिया, तो टीटी एक बार पास हो गए, फिर चाहे जितनी बार टीटी आए बिना पढ़े ही आप वीडियो सुन के ही पास हो जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर अभ्यास की कमी हो जाएगी, जब आप निपुण हो जाएंगे, तब भी अनुबंध आपका मजबूत ही रहेगा मित्रों। तब इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने सीखा कि बार बार करो भाई, किसी चीज़ को आप बार बार करो, प्रयास करो, भूलोगे भी और फिर अच्छा करोगे, फिर जब प्रयास करोगे त्रुटियां भी होंगी। इसलिए थार्नडाइक के सिद्धांत को मित्रों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। और अभ्यास के नियम से ही हम कुछ सीख सकते हैं मित्रों। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप बस थोड़े थोड़े बचे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सिद्धांत मैं बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे, दोबारा मैं फिर समझाने का प्रयास करूंगा। अगला देखिए, तत्परता या तैयारी। अगला है तत्परता या तैयारी। देखिए इतने नामों से जाना जाता है। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ, जिन लोगों को वो अपने नोट्स में मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। तत्परता या तैयारी या प्रेरणा, या प्रेरणा का, देखिए तत्परता का सिद्धांत आ जाए, या तैयारी का सिद्धांत आ जाए, या प्रेरणा का सिद्धांत आ जाए। अब देखिए, या मानसिक तैयारी, मानसिक तैयारी का सिद्धांत। मैंने पहले कहा जब तक मनुष्य दिमाग से सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक कुछ सीख नहीं सकता है। ये दूसरा नियम है मित्रों, तब तक वो सीख नहीं सकता है। एक पॉइंट है, नियम डाल लीजिए यहाँ पर, सिद्धांत नियम डाल लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। है वही चीज़, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तब तक, जब तक व्यक्ति कोई चीज़, आप टीटी पास करना ना चाहें, ठीक है, आप ना चाहें तो आपको चाहे जितने घर वाले कहें भैया फॉर्म डाल दो, पढ़ाई कर लो, तो अब क्या फ़ायदा? आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, आपके अंदर तैयारी, तब जब आप तैयार होंगे टीटी पास करने के लिए, मास्टर बनना चाहेंगे, तभी तो तैयारी करेंगे। प्रेरणा, मान लीजिए आपका दोस्त भाई पास हो गया, वो सहायक अध्यापक बन गया, आप फेल हो गए, नहीं बन पाए, तो क्या होगा? हिरासमेंट भी होगा और आपके अंदर एक नई ऊर्जा मिलेगी, अरे उसने कर लिया तो हम क्यों नहीं करेंगे, फिर आप मेहनत दूनी कर देंगे। तो वहाँ पर आप मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं मेहनत करने के लिए, तो वहाँ पर आप अच्छा कर ले जाएंगे। तो यदि प्राणी, थार्नडाइक कहता है, यदि प्राणी मानसिक रूप से तैयार ना हो, यदि प्राणी मानसिक रूप से तैयार ना हो तो वो अधिगम नहीं कर सकता है दूसरे नियम के अनुसार। थार्नडाइक के गौण नियम देख लीजिए मित्रों, थार्नडाइक के गौण नियम पूछे जाते हैं। क्या गौण नियम है? इसके 5 मैंने बताए थे भाई, 5 बता देंगे। गौण नियम नंबर 1 आप भी नोट करेंगे, कौन सा? बहुक्रिया का नियम पूछा जाता है। एक बहुक्रिया का नियम, बहुक्रिया का नियम ये पूछा जाता है कि बहुक्रिया का नियम ये किसका, ये मुख्य नियम है या गौण नियम है? तो ये आपका सबसे पहली बात कि गौण नियम है। बहुक्रिया में का मतलब होता है अनेक क्रिया करना, कि मनुष्य अनेक क्रियाओं के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। जैसे आप याद करें, आपको जब कक्षा
1 2 में पहाड़ा सिखाया जाता होगा तो आप बार बार रटते होंगे, स्कूल, रास्ते, घर में, लेटरिन, टॉयलेट में, हर जगह आप रटते होंगे कि किसी तरीके से रट जाए, आपको याद हो जाए। वही तो है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे सिद्धांत आप रटते रटते परेशान हो जाएंगे। मैं वादा करता हूँ कुछ रटना नहीं, सिर्फ समझना है। तो यहाँ पर बहुक्रिया के नियम सिद्धांत लागू होता है थॉर्नडाइक के ऊपर। फिर यदि हम बात करें आंशिक क्रिया, आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया मतलब छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा सीखना, छोटी छोटी क्रियाओं को सीखना, ये सब बच्चों के लिए लागू है। अगला यदि हम बात करें मित्रों तो मनोवृत्ति का नियम, क्या, मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का नियम, ये भी खूब पूछा जाता है। मनोवृत्ति का नियम किसका है, आंशिक नियम किसका है? मनोवृत्ति का मतलब नजरिया या मस्तिष्क, या जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते, ये कहने का प्रयास कर रहा है थॉर्नडाइक यहाँ पर। आगे बात करें सादृश्यता का नियम, सादृश्यता, सादृश्यता का नियम मतलब देख कर, परख कर सीखना, ये कहता है। अगला यदि गौण नियम कह दें तो इसमें साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। मित्रों बात करें, आपको सिर्फ ज़्यादा इसके ऊपर पढ़ना नहीं, बस एक बार पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये। इसमें क्या महत्वपूर्ण है तो बहुक्रिया का नियम पूछा जा सकता है। एक बार टीटी में आया था जूनियर में, इनमें से कि कौन सा मुख्य नियम है, कौन सा गौण नियम है, इसलिए आपको ये देख लेना है, मुख्य नियम और गौण नियम में बात करें मित्रों। थॉर्नडाइक के सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत की यदि बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं, देखिए मित्रों, थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है, कौन सा है तो उद्दीपक, उद्दीपक और अनुक्रिया का नियम। भाई उद्दीपक और बहुत महत्वपूर्ण है अनुक्रिया का नियम। आप देखिए कैसे याद करेंगे। आपके क्लास में एक दीपक नाम का लड़का है, इधर भाई अनुक्रिया, आप प्रिया मान लीजिए, आपके क्लास में एक दीपक है एक प्रिया है। अब वो दोनों आपस में बहस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, या आपकी कोचिंग में कोई दीपक और प्रिया है, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे टीटी पास करना है, लेकिन मनोविज्ञान याद नहीं होती, तो क्या कहता है, प्रयास करो भाई। दीपक कहता है भाई प्रयास करो, तो अनुक्रिया कहती है हम रटते तो बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं। दीपक कह रहा प्रयास करो, रटो भाई, पढ़ो, तो अनुक्रिया कहती है हम रटते तो बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्या जाहिर हुआ, यहाँ दीपक ने सलाह दी कि भाई प्रयास करो, और प्रिया ने क्या कहा कि हम भूल जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न और भूल का नियम लागू होता है, प्रश्न और भूल का नियम लागू होता है, एक ये पॉइंट है। तब दीपक कहता है भैया पहले प्रयास करो फिर भूल करो, मतलब पहले प्रयास करोगे तो जाहिर सी बात बहुत ज़्यादा प्रयास करोगे तो थोड़ा बहुत भूलोगे भी, तो आपको प्रयास करते रहना है। भूल जा रही हो कोई बात नहीं, तब वो क्या कहता है उसमें गलतियां होंगी, जब प्रयास करोगी बार बार कुछ गलतियां होंगी, तो प्रयास एवं भूल और त्रुटि, कह रहा त्रुटि भी होंगी, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन सुधार हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें तब कहता है जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में बताएं तो यहाँ प्रश्न करो फिर भूल करो, भाई भूलोगी, फिर उसके बाद खूब प्रयास करोगी, गलतियाँ भी होंगी, फिर सुधार भी होगा, तो क्या होगा संबंध बन जाएगा उन प्रयास और आपके उद्दीपक में, तो संबंध बन जाएगा। जब संबंध बन जाएगा तो संबंधवादी सिद्धांत इसको हम कहेंगे, संबंधवादी सिद्धांत कहेंगे। एक पॉइंट ये आप नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम चर्चा करें संयोजनवादी, अब तो भाई मिलाप हो गया, संयोजनवादी आप टीटी पास हो गए। तो ये 5 नियम, उद्दीपक अनुक्रिया का नियम या सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रश्न और भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवादी सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत, इन सिद्धांत ये आपके थॉर्नडाइक के गौण सिद्धांत हैं, वो नियम थे, ये गौण सिद्धांत हैं जो पूछे जाते हैं। तो मित्रों आप इनको देख लेंगे। अच्छा, अब इस पर प्रयोग भी आता है, प्रयोग भी आता है। क्या प्रयोग आता है, पूछते हैं भाई थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। तो आइए मैं बताता हूँ भाई इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। वाह भाई, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। और कहीं किया, हाँ बिल्कुल किया, चूहा पर प्रयोग किया। अब आप कहेंगे आई चूहा कैसे किया, तो हमने पढ़ा ही नहीं। मित्रों किया, जहाँ पर सिद्धांत की इन्होंने प्रतिष्ठा पाई उस सिद्धांत को हम पढ़ते हैं। चूहा पर किया, कबूतर पर भी किया, कबूतर पर भाई किया, कबूतर पर किया भाई, कबूतर हो गया। खरगोश पर किया, खरगोश पर किया। ये आप रख लेंगे, कहीं पूछना दे कि बिल्ली के अलावा और किस पर प्रयोग किया इन्होंने। ठीक,
तो चूहा, बिल्ली, खरगोश और चूजा भी पूछता छोटे बच्चों पर, चूजा पर भी इन्होंने प्रयोग किया था। अब देखिए मित्रों क्या बात करते हैं। मान लीजिए ये बॉक्स है, इसमें एक बिल्ली है भाई, एक बॉक्स है और इसी में एक बिल्ली भाई, ये एक बिल्ली है, ठीक है, और ये एक बिल्ली है, ठीक, ये बिल्ली बंद है। यहाँ पर एक लीवर बना हुआ है और यहाँ एक प्लेट रखी हुई है भाई, एक प्लेट रखी हुई है। इस प्लेट में एक मछली है, क्या है, एक मछली है भाई, प्लेट में एक मछली है, मरी हुई मछली यहाँ पर रखी हुई है। अब बिल्ली कई दिन से बंद है, बिल्ली को भूख लगी, जब भूख लगी तो यहाँ पर क्या देखा कि प्लेट में मछली रखी हुई है, ये उछल कूद कर रही है, उछल कूद कर रही है। अब बिल्ली भाई आ तो सकती नहीं, काहे नहीं आ सकती, क्योंकि बीच में अवरोध है। क्या अवरोध है, यहाँ पर पिंजड़ा अवरोध है। तो ये क्या करेगी, उछल कूद करेगी, बार बार घूमेगी, इधर घूमेगी उधर घूमेगी, अंततः लीवर पर पैर पड़ जाएगा, दरवाजा खुलेगा, आएगी मछली खा जाएगी। ये बार बार क्रिया होती रही। जब बार बार होती रही तो कभी तो ऐसा होगा जब ये सीख जाएगी, आई लीवर से ही, ये लीवर दबने से ही खुलता है पिंजड़ा, तभी मिलता है। तो फिर क्या होगा, एक दिन बिल्ली जैसे ही अंदर भूखी होगी, खाना आएगा, लीवर को दबाएगी, खाएगी, फिर चली जाएगी, तो ये सीख जाएगी। तो इसने क्या किया, प्रयास किया, गलतियां की, भूल की। तो ये सारा कौन बता सकता है, थांडाई ही बता सकता है। आइए मित्रों कैसे बता सकता है, आइए देख लेते हैं। देखिए जब बिल्ली कई दिन से बंद है, ये भूखी है, तो इसके अंदर पहले क्या हुआ, चालक हुआ। इसका हाथ है कुछ हमें मिल जाए, कुछ खाने के लिए मिल जाए, हम कुछ खाने का प्रयास करते हैं, तो भाई वो चालक हुआ। चालक के बाद अब क्या होगा, तो यहाँ पर भैया लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सोचेगी। लक्ष्य क्या मतलब, वो सोचेगी कि मुझे मछली मिल जाए या खाना मिल जाए। भाई भूख लगेगी तो हम खाने सोचेंगे, तो खाना, भाई खाने के बारे में सोचेगी। जब खाना सोचेगी तो लीवर से बाहर निकलना चाहेगी, इस बॉक्स से या पिंजड़े से बाहर निकलना चाहेगी, तो यहाँ पर अवरोध मिलेगा। जब अवरोध मिलेगा, अवरोध इसमें क्या है भाई, पिंजड़ा है, अवरोध मिलेगा। फिर ये क्या हो जाएगी, तड़पेगी, अनियमितता करेगी, अनियमितता करेगी, मतलब बार बार कूदने का प्रयास करेगी, बार बार खुलने का प्रयास करेगी। फिर क्या होगा, एक बार कहीं गलती से खुल गया, फिर उसको बार बार खोलने का प्रयास करेगी, तो अनुक्रिया करेगी, निकलने के लिए प्रयास करेगी। अब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, निकलने का प्रयास करेगी। फिर एक दिन ऐसा है सीख जाएगी, तो इसमें संयोजन हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। अब तो बिल्ली भाई सीख गई, निकलना सीख गई है, संयोजन हो जाएगा। फिर संयोजन के बाद ये दृढ़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, मतलब अब वो जान गई है, या कह सकते हैं ये सफल हो जाएगी। अब देखिए यदि कोई बच्चा है क्लास में, जब बच्चा है तो सारे बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं भाई, तो उसको चाहता है कि हम पहाड़ा पढ़ना चाहें, तो पहाड़ा उसके अंदर मन होगा, इच्छा होगी पहाड़ा पढ़ने के लिए। तब क्या होगा, वो पहाड़ा याद करने का प्रयास करेगा, याद करने का प्रयास करेगा। फिर अवरोध आएगा, क्या, बड़े बड़े पहाड़े हैं, किताब नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, क्या करेगा, वो कहीं से बार बार रटने के लिए प्रयास करेगा। भाई किताब ना हो, या शैक्षिक व्यवस्था ना हो, या उसको याद ना हो, व्यवस्था घर में पढ़ने के लिए ना हो, लेकिन तभी वो हर तरीके से टाइम में पाएगा, वहाँ पढ़ने का प्रयास करेगा। फिर एक दिन वो हल्का सीख जाएगा, फिर बार बार क्रिया प्रतिक्रिया अनुक्रिया करेगा, एक दिन वो सीख जाएगा और फिर दृढ़ हो जाएगा, पहाड़ा याद हो जाएंगे, सफल हो जाएगा और वो टीटी पास हो जाएगा भाई। तो ये पूरा सिद्धांत थांडाई का था। तो हम बात करें मित्रों, ये कौन सा था, तो ये आपका तत्परता का सिद्धांत था। अब आगे और देख लेते हैं, एक प्रभाव का सिद्धांत। प्रभाव का सिद्धांत खूब पूछा जाता है मित्रों, तीन सिद्धांत इसके पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, तीन सिद्धांत हैं। प्रभाव का नियम भी बोलते हैं इसको, प्रभाव का नियम नोट कर लेंगे मित्रों। प्रभाव का नियम, इस परिणाम या संतोष असंतोष का नियम, परिणाम या संतोष असंतोष का नियम, ये भी पूछा जाता है। अब देखिए मित्रों क्या होता है, मान लीजिए ये अनुक्रिया हो, यहाँ अनुक्रिया लिख लेते हैं, और ये उद्दीपक लिख लेते हैं। इसको एस, इसको आर से हम डिफाइन करते हैं, पहचानते हैं। रीफोर्समेंट और स्टिमुलस हम जानते हैं मित्रों। अब क्या होगा, जो अनुक्रिया है ये क्या है, सॉरी मित्रों अभी बता रहा हूँ। आइए मित्रों देखते हैं, लाइट चली गई थी। तो अनुक्रिया और उद्दीपक,
इन दोनों में असंतोष और संतोषजनक कौन होता है? तो असंतोषजनक आपकी अनुक्रिया होती है। कैसी होती है? असंतोषजनक होती है, क्योंकि अभी हमें मान लीजिए कि टीटी ना आए और बिना टीटी के ही हम पढ़ते रहें तो लगता है टीटी आएगा कि नहीं आएगा, वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, तो हम अनुक्रिया नहीं करेंगे, असंतोषजनक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पता चले कि ये कोई उद्दीपक है, मतलब कोई लक्ष्य दिख रहा है, तो वैकेंसी आ गई है, टीटी आ गई, वैसे हम क्रिया कस के कर देंगे। जब क्रिया कर देंगे तो यहाँ पर दो प्रकार के असंतोष व्याप्त होंगे। कौन सा? एक दंड होगा, एक भय होगा। लगेगा टीटी पास होंगे कि नहीं होंगे, नंबर कैसे आएंगे, ये सब चलता रहता है, मतलब अनुक्रिया के अंदर चलता रहता है। लेकिन जैसे ही उद्दीपक हमें दिखाई देता है और हम अच्छा कर ले जाते हैं क्रिया के द्वारा, तब क्या होता है? यहाँ पर मुझे पुरस्कार मिलता है। तो पुरस्कार की यदि बात कही जाए तो उद्दीपक से प्राप्त होती है। एक पॉइंट ये आप नोट कर लेंगे मित्रों। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें असंतोष कौन किसमें है? अनुक्रिया में, उद्दीपक में? तो अनुक्रिया में। दंड भय का डर कहाँ रहता है? अनुक्रिया में रहती है। पुरस्कार कहाँ मिलता है? तो उद्दीपक से संबंधित है मित्रों। ये देखते रहते हैं। असंतोष कब होगा? जब अनुक्रिया आपकी कमज़ोर होगी, संबंध आपका कमज़ोर होगा, तब जाके भय असंतोष यहाँ पर आएगा। अब मित्रों थांडई के सिद्धांत की विशेषताएँ देख लेते हैं। विशेषताएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती हैं। देखिए विशेषताओं में आप मेरे साथ नोट करते रहिए। कहता है थांडई क्या कहता है? कहता है जो अधिगम है प्रयास एवं भूल रहित रहता है। प्रयास एवं भूल सहित होता है, रहित नहीं, सहित मित्रों। प्रयास जो है वो भूल सहित होता है, भूल सहित होता है। अब भूलेंगे, सीखेंगे, ये प्रयास चलता रहता है। एक पॉइंट ये। और अधिगम कहता है अधिगम अनुबंध का परिणाम है। अधिगम अनुबंध का परिणाम है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। और क्या कहता है मित्रों? इसकी विशेषताएं नोट कर रहा हूँ। क्या विशेषताएं बहुत पूछी जाती हैं, आप नोट कर लेंगे। अधिगम अनुबंध का परिणाम है। अधिगम में समय लगता है। अधिगम में क्या लगता है? समय लगता है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, अधिगम में समय लगता है। अधिगम संज्ञान पर आधारित है। अधिगम संज्ञान पर आधारित है। अधिगम संज्ञान पर आधारित है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। अधिगम प्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अधिगम प्रत्यक्ष होता है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, अधिगम प्रत्यक्ष होता है। अधिगम अनुबंध पर आधारित है, तो मैं हो गया अनुबंध पर आधारित है। अधिगम प्रत्यक्ष होता है। अब कक्षा में उपयोगी है कि नहीं है, कितना उपयोगी है, किस दृष्टिकोण से उपयोगी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कक्षा में उपयोगी मित्रों बात करें तो ये बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है। एक पॉइंट ये। या मंद बुद्धि बालकों के लिए है। किसके लिए? मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। एक पॉइंट ये सिद्धांत जो है थांडई का मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। अगला कहता है बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, तभी ये सीख पाएंगे। एक पॉइंट ये कहता है बच्चों से त्रुटि संभव है। बच्चों से त्रुटि संभव है। साथ में भी कहता है बहुत छोटे बच्चे होंगे तो त्रुटि सुधार नहीं पाएंगे, थोड़ा बड़े होंगे तो त्रुटि सुधार लेंगे। इसलिए कहता है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए सिद्धांत नहीं है, तो त्रुटि संभव है बच्चों से। इससे शुद्ध उच्चारण सीखा जाता है, सीखा जा सकता है। शुद्ध उच्चारण सीखा जा सकता है मित्रों। एक पॉइंट ये आप नोट कर लेंगे, शुद्ध उच्चारण सीखा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है। ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं जो मैं यहाँ पर नोट करा रहा हूँ। तो मित्रों ये आज का मेरा प्रयास कैसा लगा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना आपके लिए यूजफुल है, और हम क्या सुधार करें, आपके लिए क्या लेके आएँ, सारा जो भी आपके मन में उथल पुथल चल रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपका ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा सहयोग होगा और हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे अपनी टीम के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।